मित्रों, एक दुर्घटना हुआ था कहीं पर। गाड़ी से बहुत लोग मारे गए थे और मरने वालों के आखिरी में एक महिला को ये लगा था कि उसका बेटा भी उसमें मर गया। तो एक आदमी आता है, उसको सुनाता है कि तुम्हारा बेटा भी उस एक्सीडेंट में मारा गया। तो महिला बहुत रोने लगती है, मगर बाद में फिर एक कोई दूसरा आदमी आता है और वो कहता है नहीं नहीं, तुम्हारा बेटा तो बच गया वहाँ, और लोग जो मर गए वो एक ही थे, वो बच गया। तो जो महिला रो रही थी वो फिर चुप होने लगी और खुशी से भरने लगी। मगर फिर एक तीसरा आदमी आता है और वो कहता है नहीं नहीं, आपका जो बेटा है वो भी उसमें मारा गया है। फिर वो रोने लगती है। फिर एक चौथा आदमी आता है, वो कहता है कि तुमने गलत सूचना लाई, तुम्हारा बेटा वो मारा नहीं है। फिर वो आदमी, वो महिला फिर खुशी होने लगती है। तो क्या हुआ कि महिला कोई कुछ कहता है तो रो लेती है और कोई कुछ कह देता है तो हंस लेती है, खुश हो लेती है। जब वो सुनती है कि उसका बेटा भी उसमें मारा गया तो वो रो लेती है। जब सुनती है कि उसका बेटा नहीं तो हंस लेती है। मगर दुर्घटना में कितने लोग मारे गए उससे उसको कोई परवाह नहीं। दूसरे लोग चाहे मरे चाहे बचे, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसका बेटा वहाँ नहीं मरना चाहिए। अगर वो मर गया है तो वो रो लेती है। तो इस कहानी को हम याद करके इस बात को जान लेंगे कि हमारा मन जो आसक्त होता है किसी चीज़ पर तो कैसे उससे पीड़ित हो लेता है, तो आसक्त नहीं होता है तो कैसे पीड़ित नहीं होता है। इस फॉर्मूला को समझना है। और हमारे शरीर में जो भी कष्ट होता है, हमारे मन में जो भी कष्ट होता है, इस कष्ट होने का कारण भी यही है कि हम उसके प्रति आसक्त होते हैं। अगर हम अपने शरीर के प्रति भी आसक्त ना हो तो हमारे शरीर में कुछ कष्ट हो जाए तो भी हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपने सुना होगा जैसे रमण महर्षि मरते वक्त वो कैंसर से पीड़ित थे, तो उनके शरीर में कैंसर की बहुत पीड़ा थी। डॉक्टर आते थे, वो चेक कर लेते, मगर रमण महर्षि को कुछ नहीं होता था। उनकी आंखें ऐसे ही चमकती थी जैसे पहले चमक, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर भी बहुत असम्मित हो जाते थे कि इस आदमी के शरीर में इतनी पीड़ा हो रही है और कैसे खुश हो सकता है, नहीं? तो अध्यात्म के रास्ते पे यही जानना है कि हमारा ये शरीर जो है ना, ये हमारा शरीर नहीं है ना, हमारा शरीर नहीं है। अच्छा, इसको पहले हमको इस तरह समझना होगा, ये जो शरीर है ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा शरीर है। जब आप कहेंगे ये इस शरीर को कि ये मैं हूँ, तो फिर इस शरीर को जो कुछ होगा वो आपको भी। मगर आप जानेंगे कि ये शरीर आपका शरीर है, आप ये शरीर नहीं है, तो फिर इस शरीर में कुछ कष्ट होगा तो आपको कष्ट नहीं होगा। तो शरीर में कष्ट हो जाने से हमको कष्ट नहीं होता है। जैसे एक्सीडेंट में लोग मारे जाने से हमको दुख नहीं पहुंचता है। जब हम उस एक्सीडेंट में किसी एक आदमी के साथ अपना तादात्म्य को जोड़ लेते हैं तो हमको कष्ट होता है। जब हम कहते हैं कि मेरा बेटा उसमें है और वो मर गया, तो हमको पीड़ा होता है क्योंकि हम उसमें आसक्त हो जाते हैं। और अगर भ्रम से भी अगर बेटा नहीं मरा हो तो भी आपको लगा कि आपका बेटा भी उसमें है, या किसी ने कह दिया कि आपका बेटा भी मर गया, तो भी आपको उतनी ही पीड़ा होगी जितनी कि आपका बेटा सच में ही मरता तो होती। आपका बेटा मरा नहीं है, झूठ खबर है। झूठ खबर को सुन के भी आपको उतनी ही पीड़ा होती है जितनी सच खबर सुनने के बाद होती है।
तो ऐसे हमारे शरीर में जो भी पीड़ा हो रही होती है वो असल में नहीं हो रही होती, वो झूठ खबर है। तो उससे भी हम पीड़ित हो रहे होते। तो शास्त्रों में इसलिए कहा कि साधना में आप मैं शरीर हूँ ये मत कहो, आप ये कहो कि ये मेरा शरीर है और मगर मैं शरीर नहीं हूँ। मगर अंतिम बात ये होगी कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, मेरा शरीर भी नहीं है। तो ये अंतिम बात है। जब आपको ये बात पता चलेगी तब इस शरीर में चाहे कैंसर हो जाए तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पीड़ा नहीं है। तो पीड़ा होने का एक ही अर्थ है, जब इसके साथ आप तादात्म्य कर लेते हो तब पीड़ा हो लेती है। तो जो महिला उस के साथ तादात्म्य कर लेती थी कि उसका बेटा है जो एक्सीडेंट में मारा गया, तो उसको पीड़ा होता था। ऐसे ही हम भी इस शरीर के साथ तादात्म्य कर लेते हैं, हम कह लेते हैं कि मेरा शरीर है और मेरे शरीर में पीड़ा होगा। जब भी हमारे शरीर में पीड़ा होगा हम ये कहेंगे कि मेरे शरीर में पीड़ा हो गया है, तो इसी कारण हमको पीड़ा होता है। और शरीर है तो पीड़ा तो होगा ही है, शरीर तो पीड़ा का घर है, ये तो रोग का घर है। तो इसमें तो ठंडियाँ, सर्दियाँ, गर्मी ये सब होगी बाहर की, और बीमारियाँ भी लगेगी, जोर आएगा और कैंसर तक भी हो सकता है। और मन में बहुत पीड़ा हो सकती है, आसक्ति के, मोह के, लोभ के। तो इन सब कारणों से हमारे शरीर में पीड़ा तो होगी, है ना, ये तो कन्फर्म है। मगर अगर आप इस शरीर को मेरा शरीर है कहते हो तो फिर आपको भी ये पीड़ा होगी, आपको भी ये पीड़ा झेलना पड़ेगा। जैसे एक्सीडेंट में उसका बेटा मारा गया तो उसको तो कुछ नहीं हुआ है ना, उसका बेटा मारा गया, उसका बेटा जो है उसके शरीर में चोट पहुंचा, मगर उसकी माँ जो है उसके शरीर में तो कुछ नहीं हुआ, तो भी उसके शरीर में कुछ हो जाता है, वो भी पीड़ा से भर जाती है। क्योंकि तादात्म्य के कारण उसने तादात्म्य कर लिया, उसने मान लिया कि वो उसका बेटा है। तो यही मूलभूत बात। हमको भी ये शरीर में जो पीड़ा अनुभव होता है इसी कारण होता है कि हम तादात्म्य कर लेते हैं। हम ये कह लेते हैं कि ये शरीर जो है वो मेरा शरीर है। जब हम मेरा शरीर ये कहेंगे तो छोटी छोटी बात भी इसमें अगर आएगी, दिक्कत आएगी, पीड़ा होगी, तो हम ये कहेंगे कि मेरे शरीर को ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मेरे बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए, दूसरे के बेटे को अगर कुछ हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं होना। ऐसे हम ये कहेंगे कि मेरे शरीर के साथ ये पीड़ा नहीं होना चाहिए, मुझे ये बीमारी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, है ना। तो मैं का जो तादात्म्य है शरीर के साथ, उसके कारण हमको पीड़ा होती है। मगर पीड़ा नहीं हो सकती अगर हम ये जाने कि ये जो शरीर है वो मेरा शरीर है, मगर मैं शरीर नहीं पहले। और अंत में हम ये जानेंगे मैं शरीर ही नहीं हूँ, है ना। शरीर तो मेरा एक बाहरी फॉर्म है, तो उसके माध्यम से मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, मगर मैं शरीर कैसे हो सकता हूँ। ये समझ अगर आपको हो, और इसको साधना की तरह हमको साध लेना है। साधना यही है, साधना ये नहीं है कि आप लंबे समय तक ध्यान में बैठ जाओ और विपश्यना इत्यादि करने लगो, ये नहीं है। साधना का अर्थ है आपको मनन करना है सत्य को। और सत्य क्या है? सत्य ये है कि ये जो शरीर है ये हमारा शरीर नहीं होता है, ये शरीर और मैं एक नहीं होता है। और मैं अगर इससे अलग हो सकता हूँ तो फिर शरीर को कुछ हो जाए तो मुझे कुछ नहीं हो सकता है। तो ये सत्य बात है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। तो इस सत्य के साथ आपको जीना है, और आप अभी भी इसका प्रयोग करो, कभी भी करो। जब भी आपके शरीर में कुछ हो जाए तो तुरंत आप ये कह दो, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे शरीर में हुआ होगा, है ना। और शरीर में होना कोई दूसरी बात है, और मुझ में होना, और मुझ में तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो असंग हूँ, निराकार हूँ, मुक्त हूँ। हमारा जो स्वभाव है वो मुक्त है, निराकार है, असंग है, चैतन्य है। तो उसको कुछ हो नहीं सकता। जो कुछ भी होगा वो शरीर को होगा, मन को होगा। शरीर और मन को होता है
तो हम पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि हम शरीर और मन के साथ तादात्म्य कर लेते हैं। इसी तादात्म्य के कारण हमको ये पीड़ा होता है। इसीलिए ये पीड़ा झूठ है, ये सच पीड़ा नहीं है। जैसे वो महिला को जो पीड़ा हो रहा होता है ना, वो झूठ है, क्योंकि उसके बेटे के साथ कुछ नहीं हुआ। किसी ने कह दिया कि तुम्हारा बेटा भी मर गया, तो उसको लगने लगा हाँ मेरा बेटा भी मर गया, तो इसलिए वो पीड़ा होने, मगर उसको जो पीड़ा हुआ वो झूठ है, क्योंकि उसका बाद में पता चला कि उसका बेटा मरा नहीं है। मगर जब वो जानती है इस बात को कि उसका बेटा मरा नहीं है, तो फिर उसका जो दुख दर्द है, उसके शरीर में जो पैदा हुआ था पीड़ा, वो गायब हो जाता है। कहाँ जाता है ना, अचानक ही बंद हो जाता है। एक बात को जानने के बाद, एक सच को जानने के बाद कि उसका बेटा मरा नहीं है, वो कोई दूसरे का बेटा है जो मरा था। तो उसने जो पहले पीड़ा अनुभव किया था वो मान्यताओं के कारण अनुभव किया था, झूठ था, इसलिए वो तुरंत ही गायब हो गया सच को जानने के बाद। ऐसे हमारे शरीर और मन में जो भी पीड़ा हो रहा होता है, ये झूठ के कारण ही हो रहा होता है ना। हमने भी ये व्याख्या कर लिया कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, हम ऐसा लगता है। जब हम जानेंगे कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मैं तो ऐसा असंग हूँ, आत्मा हूँ, मगर ये जो शरीर है, मन है, इसका जो फॉर्म है, तो इसके साथ कुछ हो रहा है, ये जानेंगे हम, तो फिर हम तुरंत ही हमारी पीड़ा भी तत्काल गायब हो जाएगी। जैसे उस महिला की पीड़ा गायब हो जाती है जब वो सुनती है कि उसका बेटा मेरा नहीं है। तो ऐसे ही आप भी सुन लो कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे शरीर के साथ कुछ हो रहा होगा, मन के साथ कुछ हो रहा होगा, मगर तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा और हो भी नहीं सकता है। तो ये सत्य है, तो इसको आप अप्लाई करना है, इसको साधना है। तो आपको